पहले जावेद साहब आपकी तरफ चलूंगा। जावेद, ये फरमाइएगा, ये पूरा मामला क्या है, इसका पस मंजर क्या है? जी इमरान साहब, इसमें पस मंज़र तो तकरीबन अब सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। और इसमें जो बड़ा मसला है वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जो बुकिंग हुई है, उसमें तकरीबन 67,000 के लगभग जो है वो जो आज़मीन हैं वो अब रह जाएंगे, क्योंकि वजारत मजहबी अमूर ने बाकायदा तौर पर अब ऐलान भी कर दिया है कि सिर्फ 23,620 जो आज़मीन हैं प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए जो दरख्वास्त गुजार हैं वही सिर्फ हज सफ़र जो है वो कर सकेंगे। तो इसमें अगर इसका कॉन्टेक्स्ट अगर देखा जाए तो 2023 से जो है ये मामला शुरू होता है, जब सऊदी अरब की जानिब से जो एक डिजिटल पोर्टल वहाँ का जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है वो मुतारिफ करवाया गया, जिसे नस्क कहा जाता है। और उस नस्क के जरिए जो है वो पाबंद किया गया था कि तमाम जो अदायगियाँ हैं सर्विसेज लेने के लिए, चाहे वो जगह हो या वहाँ पर जो क़याम तवाम के जो मामला हैं उसको उसकी खरीदारी के लिए उसकी पेमेंट्स जो है वो ऑनलाइन सऊदी अरब मुंतकिल की जाएंगी। तो उसके जरिए जो पेमेंट्स करनी थी वो सिस्टम जो है वो वज़े किया गया, और इसके लिए बाकायदा तौर पर सऊदी अरब एक वक्त जो है उस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर आया, और उस वक्त यहाँ पर केयर टेकर सेटअप था। और उस वक्त के जो वज़ीर मजहबी उमूर थे उनसे भी मुलाकात हुई, और उसमें फिर एक अनाउंसमेंट की गई थी जिसमें ये तमाम तर जो सिस्टम है उसके बारे में तमाम जो हज प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं उनको बताया गया था। लेकिन उसमें यह हुआ कि उस वक्त जो सऊदी अरब की तरफ से कंडीशन रखी गई थी वो ये तय हुआ था कि 2000 का कोटा रखने वाली कंपनीज जो हैं उनको जो है वो सर्विसेज लेने के लिए वो पोर्टल इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाएगी। इससे कम कोटा रखने वाली कंपनीज जो हैं वो उसमें एलिजिबल नहीं होंगी, जिस पर जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स थे इनकी तरफ से ये मुतालबा रखा गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ के जो कंपनीज का जो कोटा है वो मिनिमम 500 तक ले आया जाए, और 500 तक की कंपनीज जो हैं जिसका कोटा 500 हो उनको एलिजिबल किया जाए। तो वो दरख्वास्त जो है वो तस्लीम कर ली गई थी, और उसके बाद ऐसी कंपनीज जिनका कोटा कम से कम 500 आज़मीन हज का होगा उनको इजाज़त दी गई थी। और उस पर फिर यहाँ पर इंटरनली हमारे यहाँ जो अरेंजमेंट्स किए गए कि जो कम कोटे रखने वाली कंपनीज थी, चाहे जिसमें 50 का कोटा हो, 100 का कोटा हो, या 500 तक की जो कोटा रखने वाली कंपनीज थी, उनके कंसोर्शियम बनाए गए और उनकी SECP से रजिस्ट्रेशन करवाई गई। और वो कंसोर्शियम जो है उनको मुंजमीन मुनज़्ज़म का नाम दिया गया। और जो मुनज़्ज़म है वो तकरीबन 49 के करीब जो बनाए गए, जिसमें तमाम तर कंपनीज को कंसोर्शियम के तौर पर उसमें मर्ज कर दिया गया। और ये तय हुआ था पिछले साल के जो पेमेंट्स हैं वो इन मुनज़्ज़म कंपनीज के थ्रू जो है वो अब नस्क के जो सिस्टम है सऊदी अरब का उसमें मुंतकिल की जाएंगी, और तमाम तर सर्विसेज उन्हीं के जरिए खरीदी जाएंगी। अब ये मामला जो है वो वजारत मजहबी अमूर ने जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं उन पर वो छोड़ दिया कि वही तमाम मुनज़्ज़िम जो है उनको तश्कील देने के बाद उनकी लिस्टें जो है वो फ्राहम करें, और उसको प्रॉपर तरीके से वजारत मजहबी अमूर ने रेगुलेट नहीं किया उस वक्त। तो जिसकी वजह से ये मसला दरपेश आया कि जो बहुत सारी कंपनीज थी उन्होंने पेमेंट्स जो हैं या उस सिस्टम को जो है वो संजीदा नहीं लिया, और वही जो मसाइल थे, रुकावटें थी, उस वक्त तो सऊदी अरब की तरफ से रिलैक्सेशन दी गई कि इन कंपनीज को टाइम भी दिया जाता रहा और बिल्कुल एंड वक्त तक जो है वो बुकिंग्स की जाती रही, पेमेंट्स भी मुंतकिल होती रही। लेकिन इस साल जाकर सऊदी अरब की तरफ से उस सिस्टम के लिए जो बार रखी गई थी 14 फरवरी की, उसको जो है वो सख्ती से उस पर अमल दरामद किया गया। और अब यहाँ पे जरा रुकते हैं, क्योंकि हाजी साहब अब ये बताइए, बहुत जो है उसका पस मंजर उन्होंने बनाया कि जनाब वो जो 500 कंपनीज तक आ गए थे, और फिर एक उन्होंने अपने सिस्टम को इम्प्रूव किया, क्योंकि इससे पहले सऊदीया में हमने देखे कि बहुत इश्यूज भी आए और पिछले साल एक बहुत बड़ा मसला भी वहाँ पर हुआ था। तो वो अपने सिस्टम को जो है वो बेहतर कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान भी अपने सिस्टम को बेहतर करे। तो यहाँ पर किस हद तक आप समझते हैं कि आप लोगों से गफलत हुई है इस सिस्टम को आगे लेकर चलने में, इसको इस ट्रांजिशन फेज को आगे लेकर चलने में? जज़ाकल्लाह खैर, सबसे पहले शुक्रिया। भाई ने बिल्कुल वजाहत के साथ ये सारी चीज़ें बयान की हैं। यहाँ मेजर चीज़ जो समझने की है वो ये है कि अब तक जितने NGOs थे ये सर्विस प्रोवाइडर थे, ये हाजियों से कलेक्शन करते थे और कलेक्शन करके ये फंड ट्रांसफ़र करते थे सऊदीया, इनके ब्याह पे मक्का एकोमोडेशन, मदीना एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन के एग्रीमेंट्स करते थे। सो दिस वाज अ सर्विस इंडस्ट्री। सऊदीया ने चूंकि यक कलम जुम्बे सिस्टम को चेंज करके सर्विस इंडस्ट्री से ये लोग चले गए बिजनेस इंडस्ट्री में।
सो अब उनका मुद्दा ये है कि हज के फौरन बाद, देखें इस साल की मैं मिसाल देता हूं कि 12 जिलहिज को सऊदी गवर्नमेंट ने अपनी टाइमलाइन दे दी। टाइमलाइन एजीओ को नहीं दी जाती, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दी जाती है। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टाइमलाइन इसलिए दी जाती है ताकि ये कम्युनिकेट करें अपने एजीओस को। वो कम्युनिकेट भी हो गई। कम्युनिकेशन के बाद गवर्नमेंट का हक होता है कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन करें। सबसे पहले तो हमारे कैबिनेट ने जो पॉलिसी उस पॉलिसी की बुनियाद पे बनाई वो 2.5 महीने लेट बनाई। जो 15 दिन का काम था उसको 2.5 महीने लेट किया गया। अब जैसे ही पॉलिसी अप्रूव हो गई तो गवर्नमेंट को चाहिए कि साइमल्टेनियसली हमारे पास टाइमलाइन तो दोनों के लिए क्या, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है। गवर्नमेंट सेक्टर ने अपने दाखिले तो शुरू कर दिए, स्टॉप कर दिया प्राइवेट सेक्टर को कि नहीं, जब तक गवर्नमेंट सेक्टर के दाखिले मुकम्मल ना हो आपने मार्केट से एक हाजी भी बुक नहीं करना। यहाँ बेसिकली फेल्यूर शुरू होता है प्राइवेट सेक्टर का। इट्स मीन या तो प्राइवेट सेक्टर में कोई कमजोरी होती तो 2024 आप देखें एग्जाम्पलरी हज गवर्नमेंट से बेहतरीन हज प्राइवेट सेक्टर ने करवाया। और प्राइवेट सेक्टर वो है जो दुनिया भर से स्पॉन्सरशिप के हाजी लेके आता है। कोई एतमाद है तो हम दुनिया से हाजी लेके आते हैं। अगर एतमाद ना होता तो गवर्नमेंट साहब 5,000 कर रही है, हम 30,000 कर रहे हैं। ये मसला है कि हमें रोका गया, ना सिर्फ रोका गया बल्कि अगर आप कोई दाखिले की कोशिश करते, कोई अपना इश्तिहार लगाते, कोई अपने एडवर्टीजमेंट करते तो आपको शोकाज नोटिस इशू किया गया और जहां आप कहेंगे वो एविडेंस के तौर पे वो शोकाज नोटिस पेश कर सकते हैं। अब मतलब ये है कि आप किसी को एक कमरे में बंद कर दो और उसको कहो कि आपने इस टाइमलाइन को अचीव करना है, हाउ इट इज पॉसिबल। अब आते हैं दूसरे एंगल की तरफ। प्राइवेट सेक्टर पैसा भेजना चाहती है, हम पे रिस्ट्रिक्शन ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमें $3 लाख से ज्यादा की इजाजत नहीं देता। एक दिन में $3 लाख से भर के नहीं देता, जबकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहे तो वो 100 मिलियन भी चाहे तो वो उनको इजाजत है, क्योंकि उनको वो डॉलर हेज कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ। तीसरी अहम चीज, मुझे इजाजत दी जा रही है दाखिले की 10 जनवरी को, जो कि बाकी फॉर्मेलिटी के साथ 18 जनवरी को मैं एक्टिवेट हो रहा हूं काम करने के लिए। मैं एक्टिवेट हो रहा हूं सिस्टम पे कि तुम्हारी इजाजत है अपना काम करो। इससे पहले मैं सिस्टम पे एक्टिव ही नहीं हूं तो मैं सऊदीया कैसे जाऊं, मैं अरेंजमेंट कैसे करूं, मैं किसी को मार्केट में पैकेज कैसे भेजूं। और सबसे जो बड़ा अलमिया है, वी हैव दैट लेटर कि 18 मार्च 14 फरवरी गुजर गई, 20 फरवरी गुजर गई, 18 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर एक लेटर इशू करती है जिसमें वो ये कहती है कि आप इन पैकेजेस में ये चेंजेस करके सेल आउट कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि सऊदीया ने मुझे बैन कर दिया, सऊदीया ने मेरे दाखिले बंद कर दिए, तो 18 मार्च को आप मुझे इजाजत दे रहे हैं कि आप ये पैकेज की ये अमेंडमेंट एक्सेप्ट हो गई और आप काम करें। अब प्राइवेट सेक्टर का हाजी और गवर्नमेंट सेक्टर के हाजी में ये फर्क है कि हम किसी को अब मदरजात बता के बुक करते हैं, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर में वैरायटी ऑफ पैकेज नहीं है। मेरे पास जो यूरोप का हाजी आता है वो मुझसे एक एक चीज की तफसील लेता है। वो तफसील 18 मार्च को अप्रूव हो रही है। ठीक है, चीफ मिनिस्ट्री है। 14-20 फरवरी को सिस्टम बंद हो रहा है, 18 मार्च को तुम मुझे लेटर इशू कर रहे हो। और सबसे बड़ा अलमिया क्या है? अलमिया ये है कि कल तक मेरे ये पैसे सऊदीया भी जा रहे हैं, मेरा वहां अकाउंट भी एक्टिवेट है। मेरा पाकिस्तान हज मिशन ने परसों जब कायमा कमेटी की मीटिंग हुई उसके बाद मुझे बंद करना शुरू किया। आप मुझे ये बताएं, अब ये अप्रैल चल रहा है, परसों तक मेरे पैसे भी जा रहे हैं, परसों तक मैं सिस्टम में भी एक्टिव हूं, इस उम्मीद के साथ कि अगर सिस्टम एक्टिव है, पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, स्टेट बैंक ये रिमिटेंस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि मैं सर्वाइवल कर जाऊंगा। आपने हाथ खड़े कर दिए जी, 14 फरवरी को पैसे नहीं दिए तो 15 फरवरी को बंद कर दो, 16 फरवरी को बंद कर दो, 21 फरवरी को बंद कर दो। आप बंद भी नहीं कर रहे हो। अच्छा, मुझे कह रहे हो धड़ाधड़ पैसे भिजवाओ। मैं चाहे अपने भिजवाता हूं, चाहे प्रॉपर्टी भेज के भिजवाता हूं, चाहे हाजी के भिजवाता हूं, पैसे भिजवाता रहो। अब इश्यू ये बन गया है, मुझे इससे गरज नहीं है कसूर किसका है, गवर्नमेंट का है या पाकिस्तान का है या एचजीओ का है। मैं इनको मुर्द इल्जाम नहीं ठहराता, मैं तो इस चीज पे जोर दे रहा हूं कि जो हाजी रह गया उसका क्या होगा। एग्जैक्टली ये सबसे बड़ा सर, लोग अपनी जमा पूंजी पूरी दुनिया पूरी मतलब एक हज जो है वो बहुत बड़ी सादत है, सबसे बड़ी सादत है किसी भी मुसलमान के लिए, और उसके लिए वो अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी जो है वो खर्च कर देता है, वो लगा देता है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल या निशान यही है कि ये 67,000 जो लोग हैं इनके हज का बनेगा क्या। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद
प्रोग्राम को यहीं से आगे बढ़ाता हूँ।